सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का और बुआ जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और नवरात्रि का 5वां दिन, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज जो है वो स्कंद कुमार जो कार्तिकेय थे, उनकी माता होने के नाते दुर्गा जी के जो 5वां स्वरूप है आज स्कंद माता का, उस पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे जी। और क्या क्या करेंगे वो बताएंगे, लेकिन शुरुआत आज एक अच्छी सी भजन से। पहले स्कंद माता की जिनकी बात की है उनके स्वरूप की चर्चा कर लें, थोड़ा सा बता दें क्या भाव है आज का। बिल्कुल। दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को जैसे कि बताया तुमने कि स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ भगवान स्कंद की बाल स्वरूप में जो है माता की गोद में बैठे होते हैं। और इस दिन साधक का मन जो है वो विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर कोठी है उसमें कमल पकड़ी हुई है। जी हाँ, माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, श्वेत है और कमल के पुष्प पर विराजती हैं और इसी से उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। और स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से हम सब जो है अलौकिक तेज की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बुआ जी। और ये अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से कहते हैं कि दुखों से मुक्ति पाकर आप मोक्ष का मार्ग सुलभ कर सकते हैं। जी। माता दुर्गा की जय। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल की असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली। सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली, काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर भाता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता।
शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री माता है रिद्धि सिद्धि देने वाली। सिद्धि देने वाली, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। तो भाई इस आराधना के बाद जो है हमारे साथी अब उत्सुक जरूर होंगे कि आज के विषय क्या क्या हैं। हाँ, तो बिल्कुल। भाई इस बात से आप बिल्कुल बोझिल ना हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बोझ तन मन धन का कैसा कैसा होता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए अभी आप थोड़ा निश्चिंत रहिए। हाँ, और पर्यटन पे हम कहाँ चल रहे हैं? चल रहे हैं उड़ीसा बुआ जी। जी उड़ीसा। क्या बात है, तो उड़ीसा चलेंगे। हाँ, उत्कल विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे। हाँ। और आपकी जो जानकारी है उसे भी साझा कीजिए। और इसके बाद उसके बाद वो दिन याद करो जिसके बारे में हमने कल बताया था, उनको याद होगा। बिल्कुल जाहिर है कि याद तो होगा ही, बस याद ही याद होगा। अब बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, कितना तरस रहे हैं, कितना बाकी लोगों को मतलब बता बता के तरसा रहे हैं। यानी कि बचपन में त्योहारों के जो व्यंजन थे, या वैसे भी आम दिनों में कोई ऐसा व्यंजन था जो बनता था, नानी बनाती थी, माँ बनाती थी, कृपया उनकी चर्चा करें। और हमने जैसे बताया ही कि उत्कल विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तो ये उत्कल विश्वविद्यालय जो है वो 1943 में स्थापित हुआ और भारत के ओडिशा के खोरकधा जिले में स्थित है और सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय है और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये ओडिशा का, जबकि देश का 17वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिल्कुल बुआ। और ये जो है ना उनका जो एक उत्कल जो विश्वविद्यालय है, सत्यम परम धीमहि, ये उनका ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य है। और कितना सुंदर, इसका अर्थ आप बता देंगे क्या हमारे सुनने वालों को? भाई देखो ऐसा है कि सत्यम परम धीमहि, जी सत्यम परम धीमहि ये संस्कृत का वाक्य है। अब इसके बारे में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, अचानक से ऐसे मतलब परीक्षा की तरह खड़ा कर देती है। विश्वविद्यालय की जब बात आती है तो बिल्कुल ना हमारी रज्जो मौसी जो है वो बिल्कुल उस पे आ जाती हैं। किस पे बुआ? कि परीक्षा ले लें, कुछ एडमिशन करा दें, किसी का परीक्षा नहीं ले लें, लेकिन हाँ लगता है कि एडमिशन हो जाए, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें जीवन में, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो भाई बच्चे पढ़ाई करें। तो हम जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 3000 से भी अधिक है। परिसर जो है वो करीब 399.9 एकड़ है शहरी उसमें, और बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय भी हैं, मतलब विद्यालय भी हैं उससे। जाहिर है कि जिस प्रदेश की ऐसी यूनिवर्सिटी होती है या विश्वविद्यालय होता है तो उससे बहुत सारे संबद्ध होते हैं। अप्रैल 1936 में ओडिशा के बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत जब बना तो जाहिर है कि राज्य को लगा कि अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। फिर 36 तक ओडिशा के सभी कॉलेज जो है पटना विश्वविद्यालय या आंध्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे। और इसके बाद किसने इसकी स्थापना की सोची? बिल्कुल। और उसके बाद पंडित नीलकंठ दास के साथ 2 मार्च 1948 को एक समिति नियुक्त की गई। पंडित गोदवारिश मिश्रा उड़ीसा की सरकार में शिक्षा के तत्कालीन मंत्री होते थे। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पेश किया जो 30 जून 1943 को जो है वो पारित हुआ। और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 2 जनवरी 1963 में इसका उद्घाटन किया गया। भाई ये तो उद्घाटन जब हुआ उससे पहले लेकिन नींव जब रख दी गई, और वो भी जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रखी गई थी, तो जाहिर है जिसकी आधारशिला इतनी मजबूत हो, इतने पवित्र हाथों से हो, तो ये विश्वविद्यालय तो मायने रखता है। और परिसर जो है वो भुवनेश्वर शहर में स्थित है। और इसमें एक इसके प्रवेश द्वार में बहुत बड़ी सी माँ सरस्वती शारदा माँ की प्रतिमा है, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर इसका सिंह द्वार है। अंदर बहुत बड़े बड़े बागीचे हैं, गार्डन बहुत सुंदर है। तो इसी तरीके से जाहिर है कि बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, यहाँ पुस्तकालय भी है, बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं। उत्कल विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को पुरिजा पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है और राज्य के सबसे बेहतरीन पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। पढ़ने के लिए बहुत बड़ा स्थान है, बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, प्रशासनिक और कई अनुभाग इसमें शामिल हैं और 2000 से अधिक पुस्तकें और 5200 पांडुलिपियां इसमें शामिल हैं। बिल्कुल बुआ। और कहते हैं कि ये विभिन्न शाखाओं के 576
प्लस संबद्ध कॉलेजों के साथ भारत का, जैसा आपने बताया कि 17वां नंबर पे है ये, और वर्तमान में विश्वविद्यालय यूजी, पीजी, पीएचडी और एमफिल प्रदान करता है। और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय में फिलहाल लगभग 7 पीजी विभाग हैं, और उत्कल विश्वविद्यालय छात्रों को विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान करता है। काफी कुछ आपने बता भी दिया कि ये सब कुछ नहीं, हमने तो केवल यही बताया था कि पढ़ाई वाली बात थी। ये सुविधा कहाँ है? ये सुविधा नहीं है। छात्रावास भी है वहां पर, और छात्रावास जो है उसमें विश्वविद्यालय लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है। छात्रावास में मेस सुविधा भी शामिल है। मेस मतलब जहां पर जाके खाना खा सकते हैं, और स्वच्छ भोजन वहां मिलता है। कैंटीन की सुविधा है। विश्वविद्यालय में एक विशाल कैंटीन है जिसे छात्रों के लिए सबसे अधिक, कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह है और सामाजिक जगह, यानी सोशल एक्टिविटीज कुछ होती होगी जो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में होती है। जब भाई कैंटीन में जाएंगे तो फिर बातें तो वैसी ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, फुर्सत के पल होते हैं वो। जी हाँ, तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत उचित स्वच्छता के साथ यहाँ पर खाना बनाया जाता है। बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है। बहुत सारे संकाय हैं उसमें। संस्कृत अध्ययन संकाय है, वास्तुकला और पुरातत्व संकाय है, इसके संग संग भाषा एवं साहित्य संकाय है, दृश्य कला संकाय है, प्रदर्शन कला संकाय है, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मतलब प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जैसे कि जैन, तमिल भाषाओं के भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे संबद्ध संस्थान भी हैं। और जैसे कि विश्वविद्यालय उड़ीसा राज्य में विभिन्न कला और शिल्प, होटल प्रबंधन संस्थानों को संबद्ध देता है। उसके अलावा उनमें से कुछ प्रमुख संस्थान हैं, उत्कल संगीत, बीके कॉलेज महाविद्यालय, ये सब भी उसके तहत आता है। ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, भुवनेश्वर का ओडिसी रिसर्च सेंटर, और खलीकोट का कला एवं शिल्प महाविद्यालय। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य संबद्ध चीजें हैं, दृश्य कला कह लो या और भी क्राफ्ट की चीजें हैं, वो सब भी सिखाई जाती हैं। और दूसरी बात कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी इसे प्रमाणित, द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, यूजीसी का जो है, और इसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा भी मान्यता दी गई है। तो जब आप भुवनेश्वर घूमने जाएं तो जरूर उत्कल विश्वविद्यालय जो है वहां जाएं और दर्शन करें उसके। बिल्कुल दर्शन करें। हाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग वहां से पढ़कर निकले हैं। वैसे तो सभी विश्वविद्यालय में होते हैं, लेकिन जब बहुत पुराना विश्वविद्यालय है तो जाहिर है कि एक उसके जो छात्र होते हैं उसके मतलब उसका खजाना बहुत समृद्ध होता है ऐसे विश्वविद्यालय का, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सब हमारे साथी जानते ही होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि अगला गीत हम कौन सा सुनवाने जा रहे हैं। घूमने चलते हैं ऐसा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, हम नशे में है, संभालो हमें तुम,
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। बुआ, आज भी बहुत से हमारे श्रोता जो हैं वो दुर्गा की तस्वीर हमें यहाँ पर भेज रहे हैं, देखा ना आपने? बिल्कुल देख रही हूँ, नमन कर रहे हैं। ये तो देखो आस्था की बात है, विश्वास की बात है, किसको कितनी आस्था है। क्योंकि कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं तो फिर तो मूर्त ही है। और आस्था जब होती है, जब जी। पूरा विश्वास होता है, उसमें किसी भी तरह का संशय या शंका नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं वो- होनी चाहिए। है ना, आप प्रश्न नहीं कर सकते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे नहीं, हो। कर तो सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा मानना है ऐसा कि मुझे लगता है कि जो वो करता है बहुत अच्छा करता है, और वो जो नहीं करता है वो और अच्छा करता है। हाँ बिल्कुल, यही तो हम भी कह रहे है ना? हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपने किया तो यानी कि आपकी थोड़ी सी आस्था और उसमें विश्वास में थोड़ी सी कमी है। और जब जैसे तुमने कहा कि ऐसा प्रश्न ना आए, शंका मन में ना आए, और तब उस तरीके की जब हम श्रद्धा रखते हैं अपने मन में, तभी हमारे मन का बोझ जो है वो हल्का होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम शरण में चले जाएं, आराधना करें या कहीं भी मन एकाग्र करें, जिसकी हमने कल बात की, मन तभी हल्का होता है जब हम ये रखें, मन ऐसे मान कर बैठे कि अब हम बैठे हैं तो हमारा मन हल्का हो ही जाएगा। तो बोझ तो बहुत तरह के होते हैं। आज जैसे हमने बात की है कि तन मन धन का बोझ जो होता है वो कैसा कैसा होता है। बिल्कुल बुआ, और कहते हैं कि हमारे जहन पे, हमारे मनोमस्तिष्क पे तमाम तरह के बोझ होते हैं। तन मन धन तो हमने लिखा है, एक वो भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? अरे ये तो सबसे बड़ा वाला है भाई। और वो जो है वही मन को भारी कर देता है। फिर तो चाहे आपके पास मतलब कितना मोटा शरीर हो, चाहे कितना पैसा हो, जेब कितनी भरी हुई हो, सब बेकार है। सब बेकार है। तो भाई ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे साथियों ने कुछ ऐसी बातें लिखकर भेजी हैं जो सभी जानते हैं, उनको हम साझा करना चाहते हैं। लिखते हैं कि इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो बोझ से मुक्त हो, चाहे वो शरीर का बोझ हो या मन का बोझ। जहां तक धन के बोझ का सवाल है, मेरा ये मानना है कि धन केवल खुश करने का साधन है। ज्यादा धन से कोई ज्यादा खुश हो ये कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति हो उस पर शरीर का बोझ है और अनेक बीमारियों से पीड़ित है। धन संपत्ति तो है लेकिन उसके पास औलाद नहीं है तो वो मन के बोझ से ग्रसित है। वैसे तो कोई भी बोझ जो है पहाड़ जैसी दिखाई देती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और विश्वास करके उठाएंगे तो ये रुई से भरे बोझ जैसी लगती है। क्या बात बिल्कुल, है। रुई से भरे बोझ की तरह लगती है। बहुत सुंदर संदेश इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। देखिए ना बुआ, हमारी उपलब्धियों का बोझ हमारे ऊपर तारी रहता है। खूबसूरत देखिए, पैसों का बोझ हो, कामयाबी का, कितना सब कुछ, मतलब हम अपने आप से इतनी सारी उम्मीदें रखते हैं, इतना बोझ खुद के ऊपर डालते हैं। उसको आसान करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन्होंने लिखा है कि हाँ, वही रुई की तरह हम अपने आप को हल्का कर सकते हैं। हम चाहें तो आप अपने ही साथ कंपटीशन रखें तो फिर भी ठीक है। ये जो प्रतियोगिता दूसरों के साथ हो जाती है ना, वो आपको बहुत बोझ से भारी कर देता है। लेकिन देखो राष्ट्रीय ऐसा है कि खुद से भी एक जो प्रतियोगी भावना है मन में, लेकिन बेहतर से बेहतरीन और उससे और अधिक वाली जो है उसकी भी एक सीमा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हम बिल्कुल मतलब हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, अव्वल हो या एकदम परफेक्ट हो, थोड़ा भी 19-20 ना हो, तो भाई ये 20 वाला जो है ना वो अंक हम लोग कभी पकड़ नहीं पाते हैं। ये कल्पना मात्र है मुझे। जी, सब में कुछ ना कुछ तो कमी जैसी रहती। अरे फिर वही वाली बात, उसको कमी मानना ही क्यों है? सही बात, बस यही चाहिए था हमको, यही चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो यही चाहिए था। तो इससे क्या है, आपके तन मन का जो बोझ है वो कम हो जाता है। तन के बोझ के बारे में तो जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि कहीं वजन ज्यादा लग रहा है या कोई वैसे काम का बोझ है, ये भी जो बोझ होता है तन का ही मानकर हम चल सकते हैं, है ना। शारीरिक कोई बीमारी ना हो, अगर आपका शरीर भारी भी है लेकिन आप में वो स्फूर्ति है, आप में कोई बीमारी नहीं है, तो फिर क्या कोई परेशान ना हो। वैसे भी कहते हैं आप मोटापा कोई बीमारी वैसे नहीं है अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि जैसे कहा ना तुमने कि स्फूर्ति है आप में और जल्दी आप थकते नहीं हैं, आप में पूरी ऊर्जा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप काम करिए और खुश रहिए, बाकी लोग भी आपसे खुश रहेंगे। लेकिन आप किसी को खुश रखने के चक्कर में मत रहिए, है ना। बहुत सारे चक्कर हैं, इन चक्करों से दूर रहें तो बेहतर है। और एक श्रोता लिखकर हमें भेजा है कि बोझ कैसे में तन का बोझ तो मोटा व्यक्ति उठा लेता है और
धन कितना भी हो बोझ नहीं लगता, धन कितना भी हो बोझ नहीं लगता। क्या बात अरे। है। हाँ, मन का बोझ जो अपने अपनों की वजह से लादे हुए हैं वो भूल नहीं पाते, जब कभी याद आ जाता है तो यादों में ले जाता है और फिर बोझ ही तो है मुश्किल से उतरता है। ओहो हो, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन एक गीत सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं कि ये जो इन्होंने कहा ना धन वाला बोझ, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे हल्का लगता है भाई। थोड़ा सा गीत सुनते हैं, थोड़ा मन हल्का होगा तब बताते हैं। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक तो गवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। आ जाते अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। कैसा लगा आपको ये गीत पूरा? मतलब क्या पूछना चाह रही हो? इस गीत के बारे में कोई कह सकता है कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा? है ना, उमा देवी जी बिल्कुल, बहुत उनका भारी गाया ये भरकम थी, गीत लेकिन बहुत हंसाती थी, याद है बहुत पुरानी फिल्मों जबरदस्त। में? तो देखो भाई, बोझ तन मन धन का, हमारे साथी लिख रहे हैं, अति हर चीज की बुरी होती है, ये कहावत अक्सर सुनने में आती है। तन मन और धन के मामले में ये बात अक्षरशः लागू होती है। तन में चर्बी, मन में चिंताएं और धन यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बोझ बन जाते हैं। तन और मन के बोझ आदमी को बीमार करते हैं, तो धन का बोझ मन की शांति हर लेता है। चोरों से बचाने की चिंता अलग से घेर लेती है, इसलिए जीवन यदि सरल और सहजता से जिया जाए तो इन सभी बोझ से बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जो ये पैसे वाला जो बोझ है ना, वो कहीं ना कहीं तन पे भी भारी पड़ जाता है बहुत हद तक, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम कमा रहे हैं पैसा, किस लिए कमा रहे हैं, अपने मन का खा भी नहीं सकते। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए वो सारी चीजें खाते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पास पैसा है तो हमें ये खाना चाहिए, है ना। तो हम क्यों मन मारे, ये होता है। एक श्रोता लिख के भेजती है कि धन का बोझ भी भारी हो जाता है जब जुगाड़ लगाना पड़ता है, कैसे कैसे धन को छुपाया जाए कि इनकम टैक्स की नजर ना पड़े, और इन्होंने हंसने वाली इमोजी लगा दी है इसमें। और वो मन का बोझ रात की नींद उड़ाती है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई का बोझ जो मन पर होता है, भारी स्कूल बैग जो तन पर होता है, घर गृहस्थी के काम के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च का बोझ जो तन और मन दोनों पर होता है,
पढ़ लिख कर शादी ब्याह के खर्चे और तैयारियों का बोझ, हर व्यक्ति हर समय किसी न किसी बोझ से ग्रसित है। अगर पैसा भरा पड़ा है तो बीमार शरीर का बोझ उस जमा पूंजी को संभाल कर रखने के कारण मन पर बोझ है। अगर व्यक्ति थोड़ा व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन का प्लान करे तो इन तमाम बोझ से बच सकता है। ध्यान प्राणायाम से भी इन बोझ से बचा जा सकता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, बचपन में छोटी छोटी उपलब्धियां हमें कितना खुश करती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। लेकिन अब कुछ भी उपलब्धि हो जाए 2 दिन के बाद लगता है कि फिर अब लग जाओ, अब ये वो खत्म हो गया, वो पुराना हो गया। भाई जीने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप उसको भी अपनाइए। और अपने आप से जो एक दौड़ में बेवजह शामिल है उसमें मुझे लगता है कि आप खुद एक ब्रेक लगाएं तो अच्छा होगा। नहीं बुआ? तो ब्रेक लगाएं। आपके आसपास कौन क्या करियर चुन रहा है, उसके कौन बारे में किसने गाड़ी खरीद ली। अब ये सब धन का बोझ है ना, कि भाई उसके पास इतना धन है कि वो अब दिवाली आ रही है, कौन क्या लगा रहा है अपने घर में, क्या सामान ला रहा है। नहीं बुआ, ये सब भी तो बोझ ही है ना। ये बोझ है। उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा धन है जैसे, तो वो बोझ इसलिए बन जाता है कि फिर आपको ये चिंता रहती है कि मेरे बाद ये किसको कैसे कैसे देंगे, है ना। और अगर हमने कमाया है तो हमारे बच्चे इसको ठीक से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्या करेंगे इसका, तो भाई उसका ठीक से उपयोग करें। और फिर कभी कभी जब बच्चे बहुत लायक निकल जाते हैं तो ये लगता है लो बेकार ही हो गया सब, हमने तो इतना कमाया और ये उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं तो इसकी इनको जरूरत ही नहीं है। तो उसको भी बहुत व्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए आपको बोझ जो है वो हल्का करना पड़ेगा। हाँ, जब आप दूसरों से अपने तय मानकों से खुद की तुलना करते रहना, जो हमेशा ये एहसास कराता है कि ये सब पर्याप्त नहीं है, कम है, और चाहिए और चाहिए, तो भाई ये तो बोझ आपको लगेगा, फिर आपके जहन पे लगेगा। देखो वो संतोष धन वाली जो बात आती है ना, वो सब जगह लागू होती है ना। चाहे वो तन वाला भी हो तो भी आप संतोष करिए कि भाई जो है वो ठीक है। ऐसे ही मन पर कोई जैसे कि देखने सुनने की बात है तो सोच लीजिए कि जो है ठीक है। कई बार ये भी तो हो सकता है ना बुआ, जो बाहर से बहुत लोग, जो बहुत सफल लोग हैं, वो बहुत खुश दिख रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप करीब जाएं तो कई बार ऐसा हमने देखा है वो बहुत नाखुश होते हैं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। हर चीज पे ब्रेक लगाइए और कार्यक्रम में भी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। ले लेते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और हमें आपके साथ मैं राजश्री त्रिवेदी और बुआ जी, बुआ हैं साथ में। तो भाई अब ऐसा है कि जब साथ में है तो दोनों लोग सबको इधर से उधर से उठाते हैं और ले चलते हैं। बचपन में वैसे हमारे बहुत सारे साथी बचपन में घूम रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में घर में अरवा खाना, बिना प्याज लहसुन, बहुत सारी दालें सब्जी भी वर्जित है, खाना बनता है। नवमी के दिन कढ़ाई चढ़ती थी, घी की पूरी, खीर, मालपुआ या गुलगुले बनते थे, देवी माँ का भोग, कोईछा दिया जाता था। दशमी यानी दशहरे के दिन चावल पकौड़ी वाली कढ़ी, 2-3 तरह की सब्जियां, पकौड़ियां बनती थी जिसमें एक सब्जी जरूर बनता था और आज भी बनता है, ओल सूरन की सब्जी। उसके लिए 2-3 दिन पहले की तैयारी करनी पड़ती थी, उसे धोकर धूप में रखना पड़ता था क्योंकि वो थोड़ा मुंह में लगता है, बल्कि मुंह काटता है ना। दशहरे के बाद इसी महीने में शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा होगा, इसमें भी खीर ही बनता है। शाम को भोग लगाकर उसे शीत में रख दिया जाता था, सुबह में सबको प्रसाद के रूप में मिलता था। दिवाली, भैया दूज में ढेर सारे पकवान, हमारे घर में भाई दूज पे भी पकवान बनते हैं, खीर, सब यही लिख रहे हैं। अमर पिट्ठा और दाल की पूरी बनती है, भाई को अमर पिट्ठा दूध चावल शक्कर के साथ, चावल के आटे, गेहूं आटे का शंख
नुमा फरा बनाकर पकाया जाता है, खिलाया जाता था। सारे त्योहार आज भी हैं, लोग भी हैं, पर खाने खिलाने का रिवाज बदल गया। कोई मीठा नहीं खाएंगे तो कोई तेल नहीं खाएंगे तो नारियल के लड्डू, काजू की बर्फी, कम चीनी वाले शुगर फ्री मिठाइयों से त्योहार मना लिया जाता है। इसी बहाने खुशियों का माहौल हो जाता है। भाई देखो, इन्होंने बड़े प्यार से मतलब कह भी दिया कि लोग नहीं खा रहे हैं लेकिन खुशी का माहौल रहता है तो सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले तो ये लिख दिया है कि ढूंढ ढूंढ कर विषय लाती हैं आप यानी बुआ जी और हमारी यादों में ले जाती हैं, ये अच्छी बात है। और माँ की याद आती है जब बचपन याद आता है और माँ के हाथ का कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट ही होता है, फिर चाहे गुड़ के शक्कर पारे हो, पापड़ी हो या चाशनी चढ़े पेड़े। माँ घर पर ही सब कुछ बनाती थी। बेसन की बर्फी, खोपरा पाक, लड्डू और गुलाब जामुन तो लाजवाब, एकदम मस्त। साथ में पोहे का चिवड़ा और बेसन की सेव पापड़ी। अब बच्चे ज्यादा कुछ नहीं बनवाते, बस शक्कर चढ़े पेठे, बेसन की बर्फी और सेव, मठरी। हाँ, मुझे गुड़ के पारे बनाते वक्त माँ याद आ जाती और उन्होंने बहुत सैड सा वो वाला इमोजी बनाकर भेजा है जिससे कि याद में खो गई हैं। समझ गए कि हाँ वो अपनी माँ को मिस कर रहे हैं, उनकी याद आ रही है। बिल्कुल होगी ही, क्योंकि भाई ऐसे ही मौके होते हैं। सब कुछ बनाओ लेकिन वो स्वाद तो शायद हम अब भी तलाश करते हैं। होली दिवाली के अवसर पर माँ गुजिया, बर्फी, शक्करपारे और मैदे बेसन की पपड़ी बनाती थी। खास बात ये थी कि आस पड़ोस के घरों से व्यंजन की थाली का आदान प्रदान होता था। थाली को संभाल कर ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होती थी, वो भी बिना व्यंजन को छेड़े। कठिन काम होता था। और आपने लिखा है कि मैं व्यंजन में उन्होंने कुछ मराठी जैसा लिखा है ना। मैं हमारे यहाँ दिवाली में बाबा मेरे जितनी घर पे बनाते थे, मैदा दही रात को भिगोते थे और दूसरे दिन मेहमानों के लिए अपने हाथों से सांचा बनाया था चित्रकारी जैसा। मैं छोटी थी, वो परात आटा भिगाते थे, उसमें तेल तलते थे, उनकी सुई से अच्छे से तल के चाशनी में डाल के उसमें। ये इन्होंने जलेबी, हमें लगता है जलेबी के बारे में लिखा है। अच्छा, बाबा मेरी जलेबी घर पर बनाते थे। बाजार से ले आओ और खाओ, झट से खत्म। बाबा 2-2 दिन बना के हमें खिलाते थे। ये लिखा है भाई, क्या बात है। डालते वक्त मस्त गरम गरम हमें देते थे। वो दिन और वो मजा अब कहाँ। अब बाजार से ले आओ तो खाओ, झट से खत्म हो जाता है। और सही बात है कि बाबा 2-2 दिन बना के रखते थे, हम खाते थे। ये बात तो है, घर की चीजों की यही खूबी होती है कि हम उसको बड़े मजे से खाते हैं। फिर ये नहीं देखते हैं कि हमने कितनी कटोरी ली, कितना चम्मच लिया। और बाजार से जब चीजें खरीद कर आती हैं तो बस शायद हम नापते तोलते रहते हैं कि अरे अब खत्म हो गई, बची कि नहीं बची, है ना। हर बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो खास उस त्योहार से जुड़े हुए हैं। जैसे होली में बिहार यूपी वगैरह में मालपुए जरूर बनते हैं। पत्ता गोभी आलू की सब्जी, कटहल की सब्जी या ओल का भरता, ये सब। दिवाली में ओल का भरता मतलब बनना ही बनना है। ओल मतलब जिमीकंद, शायद सूरन कहते हैं बहुत सारी जगहों पर। जी वो बहुत सी जगहों में, लेकिन ये चीजें कम होती जा रही हैं। शायद महिलाएं भी काम करती हैं, हालांकि वो फिर भी घर में वो सारी चीजें बनाने की ये जो जिमीकंद वगैरह जैसी चीज है, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा सुनने में आया है कि उसको वर्ष में एक बार अवश्य खाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों का उसमें जो है उपाय है। और शायद इसीलिए हम लोगों का उसको धर्म से जोड़ दिया गया कि इस त्योहार पर खाना ही है, दीपावली वाले दिन उसको खाना ही है। तो जिसके यहाँ साल भर नहीं भी बनता है तो वो ढूंढ कर उसको लाता है। और वैसे देखा जाए तो वो बिल्कुल जड़ है, मतलब बहुत सस्ती सी एक सब्जी है जिसको खाना ही चाहिए। बहुत सारी जगहों पर तो इसके लड्डू भी बनते हैं। बाकायदा हलवाई को बैठा कर अचार बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो भाई इस तरीके के व्यंजन जो हैं बनने चाहिए और इस समय गीत सुनना चाहिए।
वो बहुत सारे हमारे पास संदेश नहीं, लेकिन मजेदार बात ये है हाँ। कि मतलब सबके अपने अपने ढंग के अंदाज हैं लिखने के, और सबके अपने अपने दर्द हैं। हाँ। जैसे कि मतलब उसका मजा भी है, जैसे कि ये तो हम लोग भी करते थे। इन्होंने जैसे लिखा है कि हमारी सास और घर के और सदस्य नवरात्रि का पूरा व्रत करते थे। वो लोग अपने लिए व्रत का बढ़िया खाना बनाते थे, बाकी सबके लिए दाल रोटी सब्जी बनती थी। हम लोग अष्टमी का इंतजार करते थे जब पूरा घर व्रत रखता था। उस दिन सभी को मेवे की खीर जो बहुत स्वादिष्ट बनती थी और कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी आदि सब खाते थे। तो ये बात तो है कि व्रत लोग रहते थे। अम्मा भी रहती थी तो लगता था कि जब पकौड़ी बने तो मिल जाए, और अम्मा लोग तब बहुत दिलदार भी थी, ऐसे भर भर हाथ देती भी थी ना। बिल्कुल जी। और आपने लिखकर भेजा है कि बचपन में त्योहारों के व्यंजन तो अनेक तरह के बनते थे और सबकी पसंद के बनते थे। दशहरा समाप्त होते ही दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती थी। चकली, अनरसे, सेव, लड्डू वगैरह बनाए जाते थे। उन दिनों एक दूसरे को त्योहार के बहाने जलपान के लिए बुलाया जाता था। अब न वो लोग रहे न घर में व्यंजन बनाने के लिए उतने हाथ रहे, क्योंकि बच्चे नौकरी में दूर दूर चले गए हैं। एक अकेला क्या बनाए और कितना खाए। ये मेरी माँ के शब्द मुझे याद आए। तो यही हम कह रहे हैं ना कि देखो सबके अपने अपने जो है ना दर्द हैं। जी हाँ, ये भी उभर के सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी भी तरह तरह के व्यंजन याद कर रहे हैं। याद करता हूँ तो खासकर जन्माष्टमी और दीपावली के त्योहार पर बनते थे वो बेसन के लड्डू और मोहन थाल जो शुद्ध घी में बनाए जाते थे। आज भी याद आते हैं, जो हमारी भाभी जी और बड़ी बहनें बनाती थी, उसमें से आती हुई खुशबू आज भी
महसूस हो रही है। क्या बात है, ये बहुत लंबा सा मैसेज है। बचपन के त्योहार के व्यंजन बचपन में ठाणे में थी जब कक्षा दूसरी तक, अब बम्बई ठाणे में रक्षाबंधन गणेशोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। आज भी तो आई कभी खोबरे की करंजी जिसे आप गुजिया कहते हो वो बनाती थी, नारली भात बनाती थी, गणपति के दिन कभी चावल के आटे के उक्कड़ निकाल के मोदक बनाती थी, और क्या ये लिखा है, हाँ बनती थी। मुझे वैसे ही बनाने दशहरे में बाबा आई के लिए नया शालू ले आते थे। हम बहनों के लिए कपड़े 72-75 का साल का था वो फिर पूरियाँ श्रीखंड बनाती और दिवाली की बात अलग ही थी। और उस पर एक नया शालू, हमें नए नए फ्रॉक और आई बाबा मिलके चकली लड्डू सेवा चिवड़ा सूजी की करंजी शक्करपारे बना के रखते थे। उस जमाने में वो रिवाज था, पता नहीं आज भी है या नहीं। 5वें दिन माँ बाबा की आरती उतारती थी और बाद में पड़ोस के घरों में फराल के ताट सजा के ऊपर उसने बुने हुए गोल रुमाल ढक दी थी। हाँ, ये तो अच्छा। जब भी हम लोग मीठा किसी के घर भेजते थे तो वो क्रोशिये से बना हुआ या कोई एक बड़ा सा रुमाल गोल रखा जाता था, उसकी वो भी अपने आप में एक मतलब सजावट का एक सामान सा होता था कि भेजना है तो भाई उसको ढक कर और सुंदर तरीके से ढको, ऐसा नहीं कागज लपेट दिया हो गया। अनरसे की बात की है इन्होंने कि अनरसा भी बनता था, आटा तैयार करना सीख लिया, छोटे अनरसे बनाती थी। माँ को कभी समय ही नहीं मिला तो अड़ोस पड़ोस की चाची मामी दादी से कुछ पूछ पूछ के हमने व्यंजन बनाना सीख लिया, तो आज काम आ रहा है। बेटी को भी बनाना सिखाया, भले ही वो बैंक मैनेजर क्यों ना हो, खुद ही बनाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बहुत बड़ी प्यारी सी अपनी याद साझा किया है और बात बिल्कुल सही है कि हम सब वो चीजें याद करते हैं। शालू इन्होंने जैसे लिखा है ना, तो वो मरून रंग की जो एक विशेष रंग का रंग होता है जो शालू रंग, उस रंग के कपड़े की इन्होंने चर्चा की। हम लोग क्या भी जैसे शादी में चलता है ना शालू और चुनरी, तो शालू वही मरून रंग जो होता है वो शालू रंग कहा जाता है। और हम लोग आस पड़ोस के लोगों को वही देते थे ना, कि हाँ जरूर भिजवाते थे। तो उसमें थोड़ा सा नमक पारा होता था, शक्कर पारा होता था, सेव होता था, ये गुजिया होती थी, हाँ जो चीजें घर में बनाई जाती थी। फिर देखा जाता था थोड़ा 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 सबके पास, सब लोग भेजते थे एक दूसरे के घर में, बड़ा अच्छा लगता था। बचपन में त्योहार पर सेव गुजिया खुरमे कई प्रकार के लड्डू जैसे सूजी के लड्डू, बेसन या मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में बनते थे, आस पड़ोस में भिजवाए जाते थे। आज तो हर त्योहार में हर व्यंजन उपलब्ध होते हैं, परंतु पहले त्योहार के समय ही ये सब बनते थे। पहले दीपावली की 1 महीने की छुट्टी मिलती थी, तब त्योहार मनाने का आनंद ही अलग था। मतलब छुट्टी चाहिए भाई, और छुट्टी चाहिए तो गीत सुना जाए फिर। बिल्कुल सुनते हैं। लुटेरे, पता ये
जी बुआ। क्या बताएं, बताओ। जैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि वो दिन याद करो जब त्योहार के मौके पर अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, तरह तरह की मिठाई, कुछ पकवान जो घर में बनाए जाते थे, दादी और माँ के द्वारा उसका बहुत दिन इंतजार करते थे। लेकिन एक बात तो है कि अब रोजमर्रा में हम लोग इतना मिठाई, तरह तरह के पकवान खा लेते हैं कि एक चाव जो होता है ना, एक इंतजार का जो मजा होता है, वो शायद कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। वैसे ही बुआ, जैसे कि रोजमर्रा में लोग इतने कपड़े खरीदने लगे अब कि त्योहारों के समय में, दशहरा के समय में 5-5 सेट कपड़े खरीदे जाते थे। नहीं, होली में 2 सेट मिल गया बस, जी, वो साल भर बस के लिए बहुत होता था। अब मार्केट में इतनी भीड़ होती है, रोज इतने कपड़े खरीदते हैं कि नए कपड़े पहनने का जो उत्साह होता था, आनंद होता था, वही खत्म हो गया, गुम हो गया। हमने उसको जैसे कॉमन कर लिया ना कि अब तो वो ठीक हो गया। फिर वैसे ही होता था कि हर दशहरे के 3-4 साल तक याद रहता था पिछले साल दशहरे पर ये वाला कपड़ा बना था। बिल्कुल। अच्छा, एक मजेदार और बात थी कि जैसे कुछ कुछ प्रांत के हिसाब से दशहरे के समय या तो फुल बाह का कपड़ा पहनाया जाता था, थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती थी। अच्छा, दीपावली से क्या होता था कि हाफ बाह का स्वेटर पहनना शुरू हो जाता था, और होली तक उसको पहनना ही होता था। फिर क्या होता था कि अंदर हम लोगों को जरूर शमीज के ऊपर हाफ बाह का स्वेटर पहना दिया जाता था ताकि अंदर से मजबूती भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है कार्तिक माह में महीने भर वो दिया जलाती थी दादी नानी, आकाशदीप, है ना? वैसे तो तुलसी जी के पास, बिल्कुल, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत नाजुक होता है और उस समय जब सर्दी पड़ती है तो एक दिया बहुत आवश्यक होता है। तो सारी चीजों को इसीलिए जोड़ा गया है। हाँ, प्रकृति से जोड़ा गया है। और तुलसी का पौधा कितना महत्वपूर्ण है, कितना फायदेमंद है, ये तो हम सब जानते हैं। बुआ, एक संदेश आया है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि इस साल मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी ऑपरेशन की वजह से। ओहो, तो भाई देखिए, खुश रहिए, आपने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखकर भेजी थी, बस उन्हीं को याद करिए। हमने जैसे अभी कहा ना कार्यक्रम में, इसलिए तो कहा है कि तन मन धन का बोझ मत रखिए। बिल्कुल। बन गया बहुत अच्छा, नहीं बना तो और अच्छा। अब आप याद कर पाएंगी वो स्वाद। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि मोहन थाल, बड़े दिनों बाद सुना इस मिठाई का नाम। बुआ जी, सखी सहेली प्रोग्राम का ये विषय, वो दिन याद करो, अच्छा लगता है। पुराने समय को याद करना, बातें साझा करना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल तो श्रोताओं की पुरानी बातें सुनना अच्छा लग रहा है। और एक बात है भाई, इन्होंने हमें ही कह दिया कि अखरोट की बर्फी बनाने की विधि सिखा रही थी, लेकिन समय की कमी के कारण बता नहीं पाए। तो आपने बताया नहीं? इन्होंने लिखा है शायद कि बता नहीं पाए, अपने लिए लिख रहे हैं कि हमारे लिए हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई देखिए, हम गुजारिश करते हैं क्योंकि जिस दिन व्यंजन विधि का दिन रहेगा उस दिन अगर हमारे कोई श्रोता लिखकर भेज देंगे तो बताएंगे, नहीं तो हम भी बता सकते हैं। बिल्कुल। तो सुनते रहिए कार्यक्रम सखी सहेली। और आपने लिखकर भेजा है कि बचपन में त्योहारों के व्यंजन, बास्योड़ा पर बनने वाले व्यंजन काफी याद आते हैं। बास्योड़ा मतलब एक दिन पहले बने जो बासी खाना जाता था, बसेड़ा बोलते हैं। इन्होंने लिख के भी भेज दिया। अच्छा, मैं कम से कम समझ गई। बसेड़ा बोलते थे हम लोग, बास्योड़ा लिखते होंगे बोलने में। जिसमें गुलगुले, मीठे पकौड़ी और गुजिया बनते। अब गुजिया देखिए, इन्होंने कहा जैसे तीज वगैरह जो होता है, तीज, हरियाली तीज में भी शायद बिहार यूपी में गुजिया बनाया जाता था, है ना? लेकिन बहुत सारी जगहों पर होली पर ही बनाते हैं। यहाँ पर जैसे अगर महाराष्ट्र में भी प्रचलन है और गुजरात आदि में भी दीपावली पर बनाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन बसेड़ा की इन्होंने जैसे बात की तो जाहिर है कि उसमें ऐसी चीजें बनाई जाती थी कि जो पाचन शक्ति जो है हमारी, या जो हम बासी खाते हैं उसमें कहीं अपच न हो। तो उसमें एक चीज बनती थी, अब शायद बहुत कम जगह पे बनती होगी, हमारे साथी अगर उनके घर में बनती है तो बताएंगे। इमली का पना बनता था और वो खासतौर से होली के समय बनता था, गर्मी का जब मौसम होता था जी। और उसमें बेसन की पकौड़ी डाली जाती थी और वो बहुत स्वादिष्ट लगता था। मतलब आप कितना भी पी जाए कम है, पीते जाइए। उसमें बेसन, उसके संग मतलब पकौड़ियाँ और मजा देती थी। इसी के संग संग मैदे की पूड़ी बनती थी, उसके अंदर बेसन भरा होता था और वो बहुत पतली पतली बनती थी। मीठी पूड़ी उसको बोलते थे, मुझे नहीं, याद वो है। नहीं, और उसको भी गुजिया की तरह उसे भी वो अलग तरह की होती थी। लेकिन बेसन नमकीन पूड़ी। अच्छा, और मतलब आप उतना ही बेसन सान के और उतना ही मैदा, और मैदे में कुछ नहीं पड़ता था, लेकिन बेसन में पूरा मसाला और उसको सान देते थे गीला। और उसके अंदर मैदे में भर देते थे। तो मैदा बहुत कम दिखता था, लेकिन मैदा इतना पतला होता है कि वो फटता नहीं है। बहुत स्वादिष्ट वो पूड़ी बनती है, पतली पतली पूड़ियाँ बनती थी। मीठी पूड़ी बोलते थे। हाँ बिल्कुल, मीठी पूड़ी भी बनती थी। छोटी छोटी पूड़ियों की तरह उसे बेल लिया और उसके अंदर वो बेसन को जो भून करके, बेसन का लड्डू का जो सामग्री होता है उसी तरह से वही जैसे कि ये बोलते हैं ना, पूड़ियों के बीच में उसे बंद किया और उसे फिर वो गूंथ दिया और फिर छान कर निकाल लेते थे। ये सारी चीजें मैं तो कभी कभी बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि काश वो दिन वापस आ जाए। देखो भाई, ऐसा है कि इसमें क्या पछताना, जब मर्जी हो बना लिया जाए। नहीं आता ना बुआ अच्छी तरह से। मैं अरे इसमें कुछ भी
भाई देखो, भरावन जो है वो पूरण पोली जैसा ही तो है, और पूरण पोली में भी ऐसे ही बेसन का भरावन भरते हैं। बस उसका थोड़ा सा चने की तरीका- दाल का चने होता की है। दाल का होता हाँ, है तो बेसन ही। बेसन ही, तो हाँ। वही पीस के बनता है, या उसमें उबाल के छौंक के उसमें गुड़ या शक्कर डाल देते हैं। जैसे होली वगैरह में ये होता है जी। ना, कई घरों में तो नॉनवेज भी बनाते हैं, लेकिन जी। पुआ पूड़ी बना, सूखा पुआ, गुड़ का पुआ, चीनी का पुआ, कुछ सब्जियां बहुत जरूरी होती हैं कि वो जी। बनाई ही जाएंगी। फिर दिवाली में तो हमने कहा है कि जिमीकंद का ये बहुत भरता जो आवश्यक बनाते हैं है, जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो खास त्योहारों के साथ जुड़ी रहती है ना, जी। वो पहले जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो लगता है कितनी ऐसा कुछ दिनों से वो शुरू हो जाता था, ये बना के रख दो, देखो, ये बना के रख हाँ, दो। कुछ चीज दिनों से चलता था। एक बात और है कि इन्होंने लिखा है जैसे कि ना, त्योहार पहले जैसे खाना पीना न वो स्वाद, माँ बाप रहे, हर किसी को शुगर की बीमारी है, हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी, तो कुछ खा पी भी नहीं सकते। ये बात तो है, लेकिन अगर हम खुश रहें तो बहुत हद तक हम इन सब चीजों पर विजय पा सकते हैं। और परिवार जब बड़ा होता है तो ये बात तो है कि बड़े लोग जैसे खाना बना रहे हैं, माँ चाची ताई लोग मिलकर बना रही हैं, हम लोग जैसे कि रंगोली सजा रहे हैं, या जैसे अल्पना बना रहे हैं, गमले सजाए जा रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, वंदनवार बना रहे हैं, तो ये चीजें जो है बट जाती थी, तो उनका मजा अलग था। हम लोग बस खाने का काम करते थे, बनाना तो बड़ों की जिम्मेदारी है। अच्छा। और क्या। हाँ, तो पहले तो और इसीलिए शायद सीख नहीं पाए। नहीं, आप तो बहुत कुछ बता देती हैं जब बताने का होता है। तो व्यंजन बताना का अलग होता है, बनाना अलग होता है। बना देते हैं मतलब बात बना देते हैं। हमें बात बनाना बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा? गीत का समय है, या हम लोग अभी और भी बहुत सारी बातें तो हैं, तो लेकिन फिर आप बातें ही करें अब। अच्छा, तो देखो भाई, ऐसा है कि ये हमारे साथी ने जो लिखा है, ये बाकी बहुत दिल तक जाने वाली बात है। एक तो ये कि कितने कम लोग हैं, क्या खाएं, किसके लिए बनाएं, ये तो फर्क पड़ जाता है कि अब आपको थोड़ा सा भी बनाया तो अब लगता है कि मतलब जिसने हम लोगों ने देखा है कि 50-50 गुलाब जामुन बन रहा है, तो आप 5 तो नहीं बना सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बना लीजिए अब, है ना। हाँ। ये सकारात्मक सोच रखिए, नहीं है कोई तो क्या हुआ। हाँ, नहीं, क्योंकि हमारी एक अभी भतीजी ने यही किया। बोली बुआ ऐसा है कि अब बस हमने 4 ही गुलाब जामुन बनाया। अच्छा। हाँ, अब उसका जो वो सारा जो मसाला तैयार किया था वो रख लिया। हाँ। और 2-2 दिन पे 4-4 बना लिया अपना। तो वो बासी वाला जो झंझट है, घबराहट है कि अब बासी नहीं पसंद करते, ताजा ही खाएंगे। हाँ। क्योंकि चीजों में वो स्वाद नहीं है कि आप 10 दिन रखकर खा लें, है ना। बिल्कुल, मछली बिल्कुल। आदि भी बिल्कुल। तो आप जैसे मोइन डाल के रख लीजिए, बस थोड़ा सा मछली का आटा गूंथिए और 10-15 बना लीजिए। बिल्कुल। देखिए ना, होली के समय में दही बड़े बनते थे, मीठे हाँ। बड़े और दही बड़े जो बनते थे, वो जी। इमली की पानी में एक बनता था। वो, हाँ। है ना, कांजी बड़ा जिसको बोलते कांजी हैं। बड़ा जिसे कहते हैं। और जैसे अभी छठ आएगा, जी। त्योहारों का समय चल रहा है, तो वो ठेकुआ, उधर बिहार यूपी में ठेकुआ या अरे खजूर बोलते तुमने हैं ठेकुआ वाली तो बात की, लेकिन एक बात ये बताओ कि एक बात और है कि बचपन की जब बात आती है तो छठ के समय घर में गेहूं जो धोया जाता था, उसके बाद घर की ही जांते में उसको पीसा जाता था। वो जो जांता होता था 2 पाटे जी, वाला, जिसमें जी। कहते हैं साबुत बचा न कोय, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा कबीरा रोए, रोए, हाँ। है ना। तो वो वाली जो होता था उसमें पीसते थे, फिर उसमें उसको बेलते आदि नहीं थे, बिल्कुल चकला बेलन कुछ नहीं प्रयोग में लाती थी हमारी चाची जी, और उसको ऐसे सानती थी और फिर उसको अंगीठी पर से, उसकी जो मिठास गेहूं की होती थी वो शायद अब नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बुआ, बिल्कुल। तो बस अब हमें समय अब बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, तो इसी हम मिठास के साथ विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार राजश्री त्रिवेदी का और बुआ का।